जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अपने आप से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आखिर आपके कौन से ऐसे सपने हैं, ऐसे कौन से आपके ड्रीम्स हैं जो रियलिटी आपकी बनने वाली है, जो आपके सपने सच होने वाले हैं, सपने साकार होने वाले हैं। आज हम इस बारे में बात करेंगे। रीडिंग जो है वो बिल्कुल जनरल होगी, ठीक है। आपसे रेजोनेट करे ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपसे रेजोनेट कर जाए, और हो भी सकता है कि आपसे रीडिंग रेजोनेट कर जाए, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा ओपन माइंडेड होकर ही रीडिंग को देखिएगा। आज हम आपके फ्यूचर के बारे में, आपकी क्या क्या आपके जो ड्रीम्स हैं, कौन से ड्रीम्स आपके फुलफ़िल होंगे, आज हम इस बारे में जानेंगे क्या आगे होने वाला है, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है, आपके स्क्रीन पे देखिए 2 पाइल्स आ रही हैं, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। इन दोनों पाइल्स में जो पाइल आपको अपनी ओर आकर्षित करी है, अट्रैक्ट करी है, आप वो चुन लीजिए। और चलिए पाइल नंबर 1 से हम रीडिंग शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं, पाइल नंबर 1, और जान लेते हैं कि आखिर आपके कौन से सपने साकार होने वाले हैं, आपके कौन से सपने सच होने वाले हैं। आज हम इस बारे में रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जो है वो बिल्कुल जनरल होगी, ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट ही कर जाए, और हो भी सकता है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा ओपन माइंडेड होकर ही रीडिंग को देखिएगा। और चलिए पाइल नंबर 1 हम अपनी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने चुना है, सबसे पहली चीज़ पाइल 1 आपके लिए जो मुझे यहाँ पर लग रही है वो ये है कि आप स्पिरिचुअलिटी में ना, अध्यात्म में आप काफ़ी आगे बढ़ते हुए लग रहे हो। आपका हो सकता है एक ये सपना भी हो, एक ये इच्छा भी हो कि भाई हमें ईश्वर से कनेक्ट रहना है ना। कुछ हो सकता है आप सिद्धियां पाना चाहते हो, या फिर कह लीजिए कि अ, एक होता है ना कि भाई हमें ईश्वर का ही हो जाना है ना। एक रियलिटी लाइफ में पता चलती है कि भाई सब कुछ बस ये सब मोह माया है, और जो रियलिटी है वो सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर ही है ना। यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आप नॉलेज वगैरह गेन करते हो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, या फिर आप हो सकता है कोई ग्रंथ वगैरह पढ़ते हो, या हो सकता है आप श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते हो, या करने का सोच रहे हो, रामायण पाठ करते हो, या फिर सोच रहे हो कुछ ऐसा। मतलब मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आध्यात्म में आप जो है वो काफ़ी आगे बढ़ते हुए लग रहे हो। यहाँ पर मुझे एक चीज़ और लग रही है पाइल 1 की ना, आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज चाहते थे, अपने अंदर चेंज चाहते थे, अपनी लाइफ में चीज़ें जो हैं, है ना, वो बदलती हुई आप देखना चाहते थे। मतलब कुल मिलाकर इतना कहना है कि आप एक बदलाव चाहते थे अपने जीवन में। एक जो एक जो साइकिल चलती हुई आई थी आपकी लाइफ में, आप उसको ख़त्म करके एक नई शुरुआत आप करने का सोच रहे थे। आप सोच रहे थे कि कुछ न कुछ ऐसा चेंज आए आपके अंदर, आपके जीवन के अंदर, ताकि जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो आपके अगेंस्ट हैं, है ना, वो चीज़ें ख़त्म हो, है ना। यहाँ पर ये चीज़ लग रही है मुझे। तो देखो यहाँ पर चेंज तो आता हुआ लग रहा है, और वो ये जो आपकी तरफ जो चेंज आ रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ से ही मिलेगा। यानी कि जब आप उस स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर करोगे, जब आप उस स्पिरिचुअल जर्नी में, अगर आप नहीं हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, तो आप एंटर करेंगे स्पिरिचुअल जर्नी में, ठीक है। समझिए इस बात को मैं क्या बोल रही हूँ। और अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आप और भी ज़्यादा आगे बढ़ोगे, ठीक है। हो सकता है आप नाम जाप करना शुरू करो, हो सकता है आप मंत्र चैंट करना शुरू करो, हो सकता है कि आप कुछ कुछ अच्छी पूजा पाठ अनुष्ठान वगैरह करो। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे लग रही है, जो सपने आपके हैं, सपने जो आपके हैं ना, वो हकीकत आपके स्पिरिचुअलिटी से ही होगा। ये मैं पाइल नंबर 1 आपको पहले ही बता दे रही हूँ। मुझे नहीं पता ये कितने लोगों से कनेक्ट होगी चीज़, ये कितने लोगों से रेजोनेट करेगी, बट हाँ, पाइल 1 आपको ये चीज़ मैंने पहले ही बता दी है कि जो भी आपके सपने हैं वो साकार आपके स्पिरिचुअल पाथ पर जब आप रहोगे तब ही वो आपकी रियलिटी बनेंगे।
यहाँ पर मुझे एक चीज़ लग रही है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन फ़ील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, लेकिन उस डिस्ट्रैक्शन को हटा नहीं पा रहे हो अपनी तरफ से। चाहते बहुत हो सकता है ये डिस्ट्रैक्शन आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है ये डिस्ट्रैक्शन आपका कोई रिश्ता हो सकता है कोई इंसान हो, ठीक है? किसी न किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, जिस वजह से ना आप इस वक्त आपकी जो करंट फीलिंग मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, वो कहीं ना कहीं आप सैड फील कर रहे हो, आप सेटिस्फैक्शन अपनी लाइफ में फील नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? आप में से कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ से रिलेटेड या फिर आपके करियर से रिलेटेड, ठीक है, कोई नई शुरुआत होती हुई यहाँ पर लग रही है। और ये जो शुरुआत होगी ना, ये बहुत ब्यूटीफुल होगी, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल होगी। या फिर आप चाहते थे कि कोई न्यू बिगनिंग हो, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा मिस हो गया था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो ऐसी हो गई थी जो कहते नहीं है कि हाथ से बाहर चली जाती है सिचुएशन, जब है ना हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं चीज़ें। तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में हुई और कहीं ना कहीं आप ये चाह रहे थे कि आपके जीवन में लव लाइफ से या फिर करियर रिलेटेड आपकी नई शुरुआत हो। तो ये एक नई शुरुआत होती हुई यहाँ पर मुझे लग रही है। लेकिन फिर से मैं वही चीज़ बोल रही हूँ कि जो भी आपकी लाइफ में आपके जो सपने हैं, जो आपके साकार होंगे सपने, वो आपके स्पिरिचुअल जर्नी से, स्पिरिचुअल पाथ से ही होगा। तो इसलिए आपको ईश्वर से ना कनेक्ट रहना है, क्योंकि आएगा। यहाँ पर ये चीज़ मुझे लग रही है, बीच में आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होगे, बीच में कहीं ना कहीं आपका विश्वास टूटेगा या फिर आपका टूटा भी है विश्वास, लेकिन आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ लानी होगी। जो कि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप कितना भी डिप्रेशन में क्यों ना चले जाओगे ना, द हर्मिट का कार्ड है, ये बता रहा है वो कि आप कितना भी डिप्रेशन में क्यों ना चले जाओ, ठीक है। आपकी लाइफ में हो सकता है ऐसी कोई सिचुएशन आई हो या फिर वो आने वाली है कोई सिचुएशन, अभी हो सकता है किसी पर आप डिपेंड हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहते नहीं है, जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे दिमाग का जो ताला है वो खुलता है ना। ये रियलिटी है, ये बिल्कुल रियलिटी है, सच्चाई है कि क्या करना है क्या नहीं करना। जब हम स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं तो हमें इंट्यूशन के थ्रू हम वैसी ही चीज़ें करने लगते हैं, हमारे मन जो है वो बदल जाता है, माइंड बदल जाता है हमारा, अच्छी अच्छी चीज़ें हम करने लगते हैं। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि भाई आपकी लाइफ में जो है ना, शुरुआत जो है, एक नई शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत होती हुई यहाँ पर लग रही है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड है जो ये बता रहा है कि यस, आपका जो अच्छा समय है, एक फ्रूटफुल टाइम जो है ना, एक अच्छा लाइफ जो है, जैसी लाइफ आप चाह रहे थे, जो एक अपना बदलाव चाह रहे थे अपने अंदर, आपके लाइफ में तो बदलाव होगा ही होगा, साथ ही साथ आपके अंदर बदलाव होगा। कहते हैं कि जब हमारे अंदर बदलाव होते हैं तो हमें अपने जीवन में हर तरफ बदलाव ही नज़र आता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपकी लाइफ में होगी। पाइल नंबर 1, मुझे ना आपके करियर से रिलेटेड लग रहा है कि आपका जो सपना है ना, कि भाई आप बहुत ऊंची पोस्ट पे हो सकता है आप में से कुछ लोग यूपीएससी वगैरह की, सिविल सर्विसेज वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई आप बहुत बड़े ओहदे के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, टीचिंग के लिए आप शायद हो सकता है प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ ऐसा, मतलब यहाँ पर मुझे लग रहा है, ठीक है। आपका सपना तो डेफिनेटली साकार होगा, आपको सक्सेस तो मिलने के चांसेस हैं, लेकिन फिर से वही चीज़ मैं रिपीट करूँगी कि ये आपके सक्सेस जो आपको मिलेगी ना, ये आपको तब मिलेगी, क्योंकि देखो यहाँ पर मुझे ये चीज़ लग रही है पाइल नंबर 1 कि आप ना बहुत बार आपने अपनी लाइफ में कितनी भी कोशिश करने के बाद, कितनी भी मेहनत करने के बाद, कितना भी अपने करियर पे आप फोकस क्यों ना किए हो, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आप चूके हो, कहीं ना कहीं आप भटके हो, गिरे हो, फिर खुद को संभाला है। ये चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही हैं कि भाई आपको सक्सेस नहीं मिली, आप अनसक्सेसफुल रह गए, ठीक है। अभी आप, तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है कि भाई आपको ना सक्सेस तो ज़रूर डेफिनेटली मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं तो हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन अभी क्या है, अभी आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को या किसी इंसान को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो आपको अभी जो इम्पॉर्टेंट काम है आपको वो करना है। किसी राह पर आप भटक रहे हो, कोई ऐसी राह है जिसको आप चुन नहीं पा रहे हो, कभी सोचते हो कि वो चीज़ करते हैं, कभी सोचते हो कि वो चीज़ नहीं करते हैं। तो आपको पहले चुनना पड़ेगा, पहले आपको चूज़ करना पड़ेगा, आपको फिक्स करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। मैं सही बोल रही हूँ ना पाइल 1?
आप में से कुछ लोग हो जो बार 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 डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। कभी यूपीएससी की तैयारी करने लगते हो तो कभी बैंक की तैयारी करने लगते हो तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, है ना। ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। लेकिन डेफिनेटली आपका जो सपना है ना, आप में से कुछ लोग ऐसा चाह रहे हो कि भाई बहुत आपको आपको अपना खुद का घर लेना है, आपको खुद का घर बनाना है, अपने माता पिता को अच्छे से अच्छी लाइफ देनी है। वो सारे सपने आपके साकार होंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल की करंट एनर्जी जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, वो जिस हिसाब से अभी करंट में आप जो चीज़ कर रहे हो, उस हिसाब से आप सिर्फ़ और सिर्फ समय व्यर्थ कर रहे हैं। पाइल 1 सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, फिर से बता रही हूँ, जो कार्ड्स में आ रहा है, जो रीडिंग में आ रहा है, मैं वही बता रही हूँ। जो कार्ड्स बता रहे हैं मैं वो आपको बता रही हूँ कि सबके लिए ये चीज़ नहीं है। लेकिन यस, आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो सिर्फ़ और सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करोगे क्या नहीं करोगे लाइफ में, है ना। पाइल नंबर 1 यहाँ पर ना मुझे एक चीज़ और लग रही है पाइल 1 कि आपको ना एक ऐसा बोला जा रहा है, आपको 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप ना एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जो कभी भी गिव अप नहीं करते, जो कभी भी फियर नहीं होता उनको, कभी भी एक फाइटर की तरह, कहते नहीं है कि कि ठीक है जितने भी प्रॉब्लम आनी है आ जाए, मैं नहीं डरने वाला, मैं नहीं डरने वाली। तो ये जो एक एटीट्यूड है ना, इस एटीट्यूड को अगर आप लेके चल रहे हो, इसको ईगो ना लेकर इस एटीट्यूड को अगर लेके चलोगे तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट है। लेकिन आपके लिए मैसेज एक ये है कि आप इस वक्त ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपना समय जो है वो बहुत ज़्यादा किसी न किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, जिस वजह से आप बार बार फेलियर का सामना कर रहे हो। और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ईगो है कि ईगो ये है कि आप कैसे गलत हो सकते हो। तो अगर आपके अंदर ये ईगो है तो प्लीज़ इस ईगो को हटाइए और उस चीज़ को आप देखिए कि आपसे गलती कहाँ पर हो रही है, आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं। पाइल नंबर 1 अगर आपने किसी से कुछ प्रॉमिसेस किए हैं ना, तो उन प्रॉमिसेस को पूरा करिए। और सबसे पहली चीज़ आपके लिए ये बोला जा रहा है कि आप प्रॉमिसेस करिए ही मत। अगर आप नहीं कर सकते हैं उस चीज़ को तो आप प्रॉमिस मत करो, ठीक है। आई डोंट नो ये कहाँ से एकदम से मैसेज आ गया, बट हो सकता है किसी ना किसी के लिए ज़रूर होगा, तभी आया ये मैसेज, ठीक है। और एक चीज़ और है, मैंने आपको ये चीज़ तो पहले ही बता दी कि आपके सपने जो हैं वो करियर रिलेटेड, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आपके मनी वगैरह से रिलेटेड हैं, जो कि सच तो होने ही हैं। आपकी तरफ हैप्पीनेस, हार्मनी, है ना, सेलिब्रेशंस वगैरह भी आ रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और पाइल 1, हो सकता है आप कहीं ना ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो। आप में से कुछ लोग क्या ऐसे हो जो कहीं बाहर वगैरह पढ़ने जाना चाहते हैं शायद, मुझे लग रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर लग तो रहा है कि यस आप जाओगे बाहर पढ़ने के लिए, ठीक है। या फिर वेल सेटल्ड वगैरह आप होना चाहते हो, तो आपके सपने तो यहाँ पर मुझे साकार होते हुए लग रहे हैं कि भाई जो आप चाह रहे हो ना वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ तो रही हैं, बस ये है थोड़ा सा समय लग सकता है। और वो जो समय लग रहा है वो सिर्फ आपकी वजह से ही लग रहा है, ठीक है। क्योंकि आप जैसी चीज़ें करनी चाहिए उस हिसाब से आप कर नहीं रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ समय व्यर्थ कर रहे हो, ठीक है। तो आपके लिए बार बार वही मैसेज आ रहा है, तो प्लीज़ आपको एक्शन लेना होगा, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको एक्शन लेना है। आपके लिए पाइल नंबर 1 द सन का कार्ड आया है, जो कि ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में ना, आपकी लाइफ के हर एरिया में आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आप जो चीज़ें चाह रहे हो, जो भी चीज़ें आपके जो भी सपने हैं वो साकार होंगे आपकी हर लाइफ की हर एरिया से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ये सेटिस्फैक्शन मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने वाले हो, बहुत ज़्यादा चीयरफुल आप रहोगे, है ना, बहुत जॉयफुल रहोगे। ये चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही हैं। अबंडेंस बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में दिख रहा है पाइल 1। और ये जो अबंडेंस के साथ साथ ना आपका नेम फेम भी बहुत होगा। हो सकता है कि आपको ना आपके नाम से जाना जाए, हो सकता है भाई आप कुछ, हो सकता है पाइल नंबर 1 कुछ ऐसा करोगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा नाम होगा, बहुत ज़्यादा आपका नेम फेम होगा अबंडेंस के साथ साथ, है ना। हो सकता है आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनो, या फिर आप सिंगर वगैरह बनो, मतलब मुझे नहीं पता मतलब
मुझे नहीं पता कि किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, बट यस इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि बहुत नाम नाम भी होगा आपका, ठीक है? आपको लोग आपके नाम से बहुत ज़्यादा जानेंगे, आपको इज़्ज़त बहुत मिलेगी, पैसों के साथ-साथ आपके पास इज़्ज़त बहुत आ रही है, ये चीज़ यहाँ पर लग रही है। एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर दिखेगी लोगों को, ठीक है? जैसे कहीं चले गए आप, जहाँ पे भी आपको बुलाया गया, वहाँ पर एकदम से बहुत सारे लोग आ जाना, आपकी रिस्पेक्ट करना, आपकी बातों को सुनना, समझना, आपसे राय लेना, ये चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही हैं। और ये कहीं न कहीं ये सपने आपके हैं, है ना? आपके ये कहीं न कहीं सपने हैं जो साकार होते हुए लग रहे हैं मुझे, क्योंकि द सन का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि आपको आपकी लाइफ़ में एट द एंड आपको सैटिस्फैक्शन मिलेगा आपकी लाइफ़ की हर एरिया से। अभी चाहे आप कितना भी स्ट्रगल कर रहे हो, यही स्ट्रगल आपको वर्थ इट लगेगा उस टाइम पर, ठीक है? तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग पसंद आई है और चैनल पर पहली बार आए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा वीडियो को, और कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग कहाँ से रीडिंग को देख रहे हैं और कैसी लगी आपको रीडिंग, ठीक है? चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 2। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक तो आप देख ही चुके हैं कि आखिर आपके कौन से सपने बहुत जल्द साकार होने वाले हैं। आज हम इस बारे में बात करेंगे। रीडिंग जनरल होगी, हो सकता है रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है रीडिंग आपसे ना भी रेजोनेट करे, तो प्लीज़ थोड़ा ओपन माइंडेड होकर ही रीडिंग को देखिएगा, ठीक है? जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ अवेयर रहिएगा इस चीज़ को लेकर कि ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको बताऊं आप से ही वो रेजोनेट करे, ठीक है? तो चलो फिर शुरू कर लेते हैं पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग को और जान लेते हैं कौन से सपने आपके सच होने वाले हैं। तो भाई पाइल नंबर 2 जिन्होंने चुना है, सबसे पहली चीज़ आपके लिए पाइल 2 मुझे ये लग रही है कि आपके जो सपने हैं ना वो बहुत बड़े बड़े हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें भाई प्रॉपर्टीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है ना? कि इधर भी एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उधर भी एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उस जगह एक ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, है ना? दिल्ली में अलग होना चाहिए, मुंबई में अलग होना चाहिए, ठीक है? तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद, और कहीं ना कहीं ये जो आपका ये आपका एक ड्रीम भी है। आप ये जो अभी हार्ड वर्क कर रहे हो, जो अभी आप लगे हुए हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ कहीं ना कहीं आप ये सोच के कर रहे हो कि ठीक है आज हम कर लेते हैं और कल तो हम एंजॉय करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ लग रही है कि भाई आप पाइल नंबर 2 बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हो, आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पेंटिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, रुचि है, और वो उस फील्ड में जा रहे हैं, या सिंगिंग वगैरह में बहुत रुचि है आपकी, डांसिंग वगैरह में रुचि है। तो आप सबके लिए नहीं है ये चीज़, लेकिन हाँ ये चीज़ आप में से कुछ लोगों के लिए है जो उस फील्ड को उस फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर जा रहे हैं, ठीक है? क्रिएटिव टाइप के हो आप, काफ़ी क्रिएटिविटी जो है वो आपके अंदर काफ़ी है। और आपका जो सपना है ना, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप सोशल वर्क करना चाहते हो, मतलब कि आप क्या बोलते हैं उसको, कि आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, है ना? हेल्प करना चाहते हैं आप लोगों की। पाइल 2 आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिनका नेचर जो है ना वो बहुत ज़्यादा काइंड है, जिनका दिल जो है वो बहुत ही ज़्यादा कोमल है, बहुत ही अच्छे स्वभाव के इंसान हो आप। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ना दूसरों के चेहरे पे खुशी देखना बहुत पसंद है, चाहे फिर खुद के लिए कुछ कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन दूसरों के लिए आप बहुत ज़्यादा करते हो। और कहीं ना कहीं ये आपका सपना भी है, कहीं ना कहीं आपका ये सपना भी है कि यस आप लोगों की मदद कर सको, और किसी न किसी रूप में, ज़रूरी नहीं है कि पैसों से ही मदद की जा सकती है, किसी भी रूप में मदद की जा सकती है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद कहीं पर ट्रैवल भी करना चाहते हैं, कहीं तीर्थ यात्रा पे आप जाना चाहते हो, या फिर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, या फिर मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने माता पिता को बहुत अच्छी लाइफ देना चाहते हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर लग रहा है, ठीक है? जो कि यस हम सभी चाहते हैं कि यस हम अपने मम्मा पापा को बहुत अच्छी लाइफ दें, है ना? क्योंकि आज हम जो भी हैं वो उन्हीं के आशीर्वाद से हैं, उन्हीं की वजह से आज हम
एन्जॉय कर रहे हैं। तो यस, ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। पाइल नंबर 2, आप ना एक चीज़ मैं पहले बता दे रही हूँ आपको, आप अपनी क्रिएटिविटी से, आप अपने माइंड से आप कुछ ऐसा करोगे, सबके लिए नहीं है ये चीज़, लेकिन हाँ, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये चीज़ होगी। आपको हो सकता है कोई आपकी फैमिली में या फिर आपके फ्रेंड्स या फिर आपके रिश्तेदारी में कोई आपको कुछ सजेस्ट करेगा और उस चीज़ को पहले तो आप हल्के में लोगे। ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। हो सकता है कि पहले तो आप हल्के में लो, उस चीज़ को नहीं करो, उनकी बात पर आपको विश्वास ना हो, बट ना अगर आपने उनकी बात मान ली, अगर आपने उनकी बात को मानते हुए आप चलते रहे और वो चीज़ की अगर आपने, तो बहुत ज़्यादा आपको सफलता मिलती हुई यहाँ पर लग रही है। आपके जो सपने हैं ना, जो आपके गोल्स हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, वो उस चीज़ से जो आप करोगे, पता नहीं कौन सी चीज़ है क्या नहीं है, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन अगर आप उस चीज़ को करने लगे तो वो चीज़ ना, मतलब कोई ना कोई आपकी हेल्प करेगा। कुल मिलाकर मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि आपकी फैमिली में ही, आपके रिश्तेदारी में या फिर आपके दोस्तों में कोई ऐसा इंसान होगा जो आपको कुछ सजेस्ट करेगा, ठीक है? कुछ ना कुछ सजेस्ट करेगा, और जब वो सजेशन आप मानोगे ना, तो वो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहने वाला है। कोई अपना बिजनेस हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो, या फिर आप कुछ करोगे, मुझे नहीं पता क्या करोगे, ठीक है? क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। कहते हैं ना कि इतनी उम्र भी नहीं है जिस हिसाब से आपने तरक्की पा ली। ये जो लाइन है ना, ये आपको बोला जाएगा, आपको मतलब बोला जाएगा इन द सेंस, लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। लोग आपको हो सकता है इंट्रोड्यूस करें कि भाई, होता है ना जब हम कुछ काबिल हो जाते हैं तो हमारे घर वाले ही हमें इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे कोई आता है तो इंट्रोड्यूस करते हैं कि भाई, हमारी बिटिया तो इतना इतना कमाती है, या फिर हमारा लड़का तो इतना इतना कमाता है, इतने होशियार बच्चे हैं हमारे, है ना? ऐसा होता है ना। तो यही सेम चीज़ आपके साथ भी मुझे लग रही है। और एक चीज़ मैं और बता दे रही हूँ, ये सबके लिए नहीं है, लेकिन जिसने भी ये चीज़ की या फिर आपको किसी ने हेल्प करी है, वो चीज़ बताई है, बट आप उस चीज़ को हल्के में ले रहे हो, लेकिन अगर बताया है, ये आपकी तरफ ना अपॉर्चुनिटी आई है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि अभी ये अपॉर्चुनिटी बहुत छोटी है, यही अपॉर्चुनिटी आपकी, पता है, आपके सारे सपने साकार कर सकती है, ठीक है? पता नहीं ये किसके लिए मैसेज है, किसके लिए नहीं है, ये मैं नहीं जानती हूँ। यहाँ पर मुझे एक चीज़ और लग रही है, पाइल नंबर 2, कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो अ, हो सकता है कि आप ना अपनी लव लाइफ से रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ, लव लाइफ में कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा हो, आपको ना अच्छा नहीं लग रहा हो, आपको अपनी लव लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हों जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हो, बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर रही हैं, और आप चाहते हो उन चीज़ों से निकलना, क्योंकि आप ये फील कर पा रहे हो कि कहीं ना कहीं आप अपने गोल को, अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर पा रहे हो, आप जो चाहते हो वो आप कर नहीं पा रहे हो। आप उन सारी चीज़ों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है, पाइल 2। और ये जो आपका डिसीज़न है ना, देखो, हमसे ज़्यादा अच्छा डिसीज़न कोई और हमें दे ही नहीं सकता। कहते हैं कि हमें अगर हमारी अंतरात्मा गाइड कर रही है और अगर हम उस चीज़ को मान रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा होता है हमारे लिए। तो अगर आपको लग रहा है ऐसा कि आपकी लव लाइफ, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि भाई लव लाइफ से रिलेटेड आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा रोना आता है, इमोशनल होते हो, या फिर दिन भर सोचते रहते हो उसी बारे में, तो कहीं न कहीं आप निकलना चाहते हो, मुझे ये चीज़ लग रही है। और अगर आप चाहते हो तो फिर आप उस चीज़ को करो, ठीक है ना? क्योंकि पहले मेरे हिसाब से करियर है और उसके बाद सब कुछ है। सब कुछ इम्पोर्टेंट है लाइफ में, है ना? लेकिन पहले करियर, जब हम अपने पैरों पे खड़े होते हैं ना, तो हमें किसी के पीछे नहीं भागना पड़ता है, बल्कि सामने वाला इंसान हमारे पीछे भागता है। यहाँ पर मैं ईगो की बात नहीं कर रही हूँ कि हाँ, बहुत ज़्यादा ईगो ले लो अपने अंदर, नहीं। लेकिन जो चीज़ है वो है, ठीक है? यहाँ पर मुझे एक चीज़ और लग रही है, पाइल नंबर 2, कि
अच्छा, मुझे ना एक चीज़ और लग रहा है कि भई आपकी तरफ ना बहुत ज़्यादा लोग, कुछ लोग आपकी तरफ ऐसे हैं, आपको मतलब जो आप जिनको आप जानते हैं ना, ये नोन पर्सन कुछ ऐसे हैं जो आपको खुश नहीं देखना चाहते, जो आपके लिए ना बार-बार, बार-बार मुसीबतें खड़ी कर देते हैं। हो सकता है कुछ ब्लैक मैजिक टाइप करते हैं, या फिर कह लीजिए मतलब वो ना आपको आपको खुश नहीं देखना चाहते, आपकी जो सक्सेस है वो कहीं न कहीं ब्लॉक करते हैं। कहीं न कहीं आपको, आपकी हैप्पीनेस जो है ना वो उनको बहुत ज़्यादा भारी पड़ती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है, ठीक है? तो भई ऐसे लोगों से ना थोड़ा-सा बच के रहिए, थोड़ा-सा क्या, ऐसे लोगों से तो रिश्ता ही नहीं रखना चाहिए। अगर कोई ऐसा कर रहा है ना, तो भई उससे बड़ा दुश्मन और कौन हो सकता है ना? मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, आपके जो सपने हैं पाइल नंबर 2, वो करियर से रिलेटेड मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। और कुछ लोगों के सपने ये हैं कि भाई उनकी शादी उनके लव से हो, है ना? ऐसा भी कुछ लग रहा है, बट मुझे करियर से रिलेटेड आपके सपने बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। क्योंकि आपको ना, आपको आगे बहुत कुछ करना है, आप बहुत कुछ चाहते हो करना अपनी लाइफ में। तो आपके सपने तो यहाँ पर साकार होते हुए लग रहे हैं, आपको सक्सेस तो मिलती हुई लग रही है यहाँ पर, ठीक है? आपको सक्सेस मिल सकती है। लेकिन ना, लेकिन कहीं न कहीं कोई इंसान ऐसा है जिसकी वजह से आपके सक्सेस जो है वो ब्लॉक हो रही है। अभी मैंने बोला ना कि कुछ आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं, तो आप ये बात अच्छे से जानते हो ऐसा इंसान कौन है, और अगर आप जानते हो तो उस इंसान से दूरियां बना लो, ठीक है? पाइल नंबर 2, क्योंकि आपको जो सक्सेस 1 साल में मिलनी है वो आपको 3 4 5 साल लग सकते हैं। और ऐसे लोग हैं भी यहाँ पर, जो लग रहा है मुझे कि भाई जिनको लगे हैं 5 साल 10 साल, इतना इतना टाइम भी लगा है। और गलती कहीं न कहीं आपकी भी यहाँ पर मुझे लग रही है कि किसी न किसी चीज़ में आपने गलती की है। कहीं न कहीं आप भी कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा हल्के में रहे हो। आपने पहली बात तो सही से डिसीज़न नहीं लिया, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी लग रही है मुझे, है ना? अपना ना देख कर दूसरों का बहुत ज़्यादा देखना कि वो इस टाइम पर कहाँ पर है, यहाँ पर भी आपका समय जो है वो व्यर्थ हुआ है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप कंपैरिज़न करते हो या करते थे। तो अगर ऐसा आप कर रहे हो तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है? पाइल नंबर 2। अच्छा, एक चीज़ और, आप कोई रेमेडीज़ वग़ैरह कर रहे हो, या फिर आप करने का सोच रहे हो, या फिर आप ना कुछ प्रेयर कर रहे हो, बट वो डिवाइन प्रेयर है, आप डिवाइन से प्रे कर रहे हो, या फिर आप ना अफ़र्मेशंस वग़ैरह सुन रहे हो, ऐसा भी मुझे कुछ लग रहा है। मैनिफेस्टेशंस जो है ना वो आप कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द पूरा होगा, ये भी मैं बता दे रही हूँ, और वो भी मतलब बहुत जल्द होगा, ठीक है? मुझे टाइम ड्यूरेशन नहीं पता कितना हो सकता है, कितना लग सकता है, बट यस, बहुत जल्द आपके सब जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं वो पूरा होता हुआ लग रहा है, क्योंकि आप डिवाइन से डायरेक्टली प्रे कर रहे हो। यहाँ पर आपके लिए एक चीज़, आप में से कुछ लोग शायद हो सकता है बेबी कंसीव करना चाहते हैं, पता नहीं क्यों, बट बच्चों से रिलेटेड कुछ लग रहा है मुझे यहाँ पर। या फिर आप अपने बच्चों को, बट मुझे कंसीव के लिए लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो बेबी कंसीव करना चाहते हैं। भाई आपका सपना जो है वो मुझे यहाँ पर पूरा होता हुआ लग रहा है, बट आपको ना डॉक्टर के टच में रहना है, ये चीज़ मैं बोलूँगी, है ना? हेल्दी फूड खाइए, अच्छा खाइए, सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा ही खाना है आपको, ठीक है? यहाँ पर ये सपना आपका पूरा होता हुआ लग रहा है मुझे। पता नहीं क्यों, बट मुझे बार-बार एक ही चीज़ लग रही है। क्या आप में से कुछ लोग बेबी अडॉप्ट करना चाहते हैं? कोई विश है आपकी बेबी अडॉप्ट करने की? आई डोंट नो ये मैसेज क्यों आया, ये चीज़ क्यों आ रही है रीडिंग में, बट आ रही है तो मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़, ठीक है? तो अगर आप अडॉप्ट करना चाहते हैं तो यस, आपका ये सपना भी साकार होता हुआ लग रहा है मुझे, कि आपके घर काफ़ी अच्छा एक बच्चा आएगा जिसको आप अडॉप्ट करोगे, जो काफ़ी संस्कारी होगा, जो आपको, जो आपका नाम जो है वो रोशन करेगा। देखो ये सबके लिए नहीं है, ठीक है? ये बहुत कम एनर्जी है, 1-2% लोगों के लिए ये चीज़ रेजोनेट करेगी, 1-2 लोगों के लिए ये चीज़ है, ठीक है? पाइल नंबर 2,
मुझे करियर रिलेटेड बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो यंगस्टर्स हो और करियर में बहुत ज़्यादा आप फोकस कर रहे हो, अपना बिजनेस कोई ग्रो कर रहे हो, या फिर कह लीजिए कि कोई जॉब वगैरह का आप सोच रहे हैं। करियर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड काफ़ी मुझे लग रहा है कि आप अपना सपने साकार करना चाहते हो, जो कि डेफिनेटली यहाँ पर लग रहा है आपके सारे सपने साकार होते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बस आपको चलना है, पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचना है और अच्छी संगति करनी है, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत, है ना। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग थी आपकी। आपके सारे सपने साकार तो होते हुए लग रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा फोकस करते हुए चीज़ों को चलना है और एक्शंस लेने हैं, प्रेयर डिवाइन से करते रहना है। ठीक है, चलिए मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।